सल्फोनाइल यूरिया मेडिकेशन को रमज़ान में किस तरह एडजस्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फ़हीम रहमान, वेलकम टू डायबिटीज़ एंड रमज़ान सीरीज़। शुगर के वो मरीज़ जो कि सल्फोनाइल यूरिया ले रहे हैं और रमज़ान में उसकी डोज एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सल्फोनाइल यूरियाज़ जो है डायबिटीज़ में एक अहम मेडिकेशन है जो कि लबे को ज़्यादा इंसुलिन बनाने में फ़ोर्स करती है। अच्छा, इसमें हमारे पास जेनेरिक कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो इसमें हमारे पास है ग्लेम्पेराइड, ग्लिक्लाज़ाइड और ग्लाइबेनक्लेमाइड, जो कि मार्केट में अवेलेबल है गेट्रेल के नाम से या ईवोप्राइड के नाम से या जेनारेल के नाम से। इसके अलावा जो हमारे पास ग्लिक्लाज़ाइड है तो वो डाइमाइग्रान या साइकॉन के नाम से अवेलेबल है, और ग्लाइबेनक्लेमाइड जो हमारे पास है वो डाउनेल के नाम से अवेलेबल है। ये रमज़ान में इस मेडिकेशन की खुसूसी एडजस्टमेंट करना पड़ती है क्योंकि ये इंसुलिन के मकदार को बढ़ाती है और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा है। अगर पेशेंट दिन के 2 मरतबा ये मेडिसिन ले रहे हैं रमज़ान से पहले, तो अमूमन इस तरह किया जाता है कि दोनों डोजेस को कंबाइन करके इफ्तार में मुंतकिल किया जाता है। इफ्तार के टाइम पे या सहरी वाली डोज कम कर दी जाती है या बंद कर दी जाती है। अच्छा, उन मरीज़ों में खुसूसी ख्याल रखना चाहिए जो कि गुर्दों के मरीज़ हो या जिनको जिगर का कोई आर्ज़ा लाहक हो, तो उनमें, या बुज़ुर्ग मरीज़ हो तो उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए रमज़ान से पहले इस मेडिकेशन की एडजस्टमेंट या इसको मुतबादिल दवाई में तब्दील करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच।